अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग एमडी कैट 2017 का पास पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ फेवर डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज़ में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, वो बनती है, वो टूटती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा बनती है, वो नॉर्मल से कम बनती है। ये एक्चुअली इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें आंसर जो है वो है डिसोसिएशन, यानी उसका टूटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स व्हेन दे अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। जब इनका ट्यूब्यूल्स का डायमीटर, आपको पता है कि लंग्स में ये ट्यूब्यूल्स जो है ये डिवाइड होती रहती हैं, तो जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो फिर हम इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ। इनमें से किन की वॉल्स में इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते? तो इसका आंसर है वेन्स। वेन्स में इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते। ओके, द नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस हेपारिन। हेपारिन किन सेल से प्रोड्यूस होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है बेजोफिल से। बेजोफिल या मास्ट सेल्स, ठीक है, इनको मास्ट सेल्स भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये हेपारिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज थोरेसिक लिम्फ डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ओपन्स इनटू। लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट होती है थोरेसिक लिम्फ डक्ट। ये किस में ओपन होती है? ये ओपन होती है सब क्लेबियन वेन में। ओके, द नेक्स्ट इज select the part of nephron which is not permeable to water and stop its outflow। नेफ्रॉन, किडनी जो है उसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर को परमिएबल नहीं करता, वाटर को अपने से क्रॉस होने नहीं देता? तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, वो सोडियम को तो अपने अंदर से मूव करवा देती है लेकिन वाटर को वो मूव नहीं करवाती। सो बीटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो ये काम करती है। ओके, द नेक्स्ट इज वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड। जो वेसल्स ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेके आती हैं उन्हें हम कहते हैं एफरंट वेसल्स, एफरंट आर्टेरियोल्स, और जो उससे अवे लेके जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ईफरंट आर्टेरियोल्स। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन वाटर कंटेंट इन बॉडी बिकम्स हाई व्हाट विल हैपन। जब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो होता क्या है? ADH रिलीज़ जो होती है ना वो इनहिबिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ADH जो है वो वाटर को बॉडी में प्रिजर्व करता है। ओके, सो जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी रिलीज़ कम हो जाएगी, इसकी रिलीज़ कम होगी तो ये वाटर प्रिजर्व भी कम करेगा और वाटर एक्सक्रीट ज़्यादा होगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ द मेजर फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन जिनमें साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर बहुत कम होता है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करने में मेजर फैक्टर कौन सा है? तो वो है ADH का। इसी ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, क्योंकि इसी ने 90% वाटर जो है उसे रीअब्जॉर्ब करना होता है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस जो है वो कौन सा होता है? तो वो हमारे पास होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन का, जिसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती है कि किस चीज़ ने फ़िल्टर होना है, किसने नहीं होना। प्रेशर फिल्ट्रेशन में सारी चीज़ें ही फ़िल्टर हो जाती हैं। उसके बाद उसके अगले पार्ट्स में DCT जो है, PCT है, लिम्ब ऑफ हेनले है, इनमें जाके उनकी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होती है। ओके, द नेक्स्ट इज द नर्व इम्पल्स which jumps from node to node in myelinated neurons is called as। जो नर्व इम्पल्सिस नोड टू नोड ट्रेवल करती हैं, इस तरह की जो नर्व इम्पल्स होती है इसे हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। ओके, द नेक्स्ट इज द CNS इज प्रोटेक्टेड बाय। CNS जो उसके गिर्द कितनी मेनिंजिस की लेयर्स होती हैं? तो ये 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजिस की। ओके, द नेक्स्ट इज वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। जो वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरह के मैटर्स होते हैं, ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है। सो वाइट मैटर जो है वो किससे बना होता है? वो बना होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। ओके, द नेक्स्ट इज देयर आर एविडेंसेस दैट हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैन लीड टू द ऑनसेट ऑफ। कौन सी बीमारी इनमें से हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से होती हैं? वो होती है अल्जाइमर्स डिजीज़। ओके, द नेक्स्ट इज
डैश इज़ द स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था बुक में, तो हमें पता है कि उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट वो ट्यूब होती है जो ओवरीज को यूट्रस के साथ मिलाती है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स। स्पर्म्स की डेवलपमेंट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्म्स बनते थे। तो वो कहते हैं कि स्पर्म्स किस चीज़ से बनते हैं डायरेक्टली, तो स्पर्म्स बनते थे स्पर्मेटिड से। ओके, द नेक्स्ट इज FSH स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज़ 2 टारगेट्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो किन 2 टारगेट्स पे आपके पास अपना रोल प्ले करता है, तो वो करता है हमारे पास यूट्रस पे और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, द नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, प्लांट सेल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, तो वो है हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। द नेक्स्ट इज सिफिलिस इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड कैन आल्सो डैमेज। STDs जब हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमने सिफिलिस पढ़ी थी जो डिजीज़ है, तो ये डैमेज जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो करती ही है, लेकिन उसके साथ ही आपके हार्ट को भी डैमेज करती है। ओके, द नेक्स्ट इज स्पॉन्जी बोन इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय। स्पॉन्जी बोन के इर्द गिर्द जो है हमेशा एक कॉम्पैक्ट बोन होती है। द नेक्स्ट इज बोन मैट्रिक्स इज़ हार्डन्ड बाय। बोन मैट्रिक्स, बोन का एक पार्ट होता है बोन मैट्रिक्स, ये हार्ड किस चीज़ की वजह से होता है, ये हार्ड होता है कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन। इंसान का जो खोपड़ी है, सर है, वो किस चीज़ से कितनी बोन से बना होता है, तो वो बना होता है 22 बोन से। ओके, द नेक्स्ट इज दिस स्पाइन कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो उसमें 33 बोन्स होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? 2 चेंजेस आती हैं। एक आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और जेड लाइंस इसके शॉर्ट होने की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द थायरोक्सिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन। थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो किस पे डायरेक्टली एक्ट करता है, तो वो एक्ट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। BMR, बॉडी के BMR को वो इंक्रीज करता है। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर ट्रोपिक हार्मोन्स एक्सेप्ट। ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो एक ग्लैंड से रिलीज होते हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट बॉडी पे एक्ट नहीं करते। तो इनमें से सारे तीनों, ये पहले 3 जो हैं ये ट्रोपिक हार्मोन्स हैं, और फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड फोर्थ वन ये ट्रोपिक हार्मोन्स है, जबकि STH को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये ट्रोपिक हार्मोन नहीं है, ये डायरेक्ट बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? तो इसमें से जो पैंक्रियास है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। हमने पढ़ा था इसके अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन इज सप्रेस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन वाया। ओव्यूलेशन जो है वो प्रोजेस्टेरोन से सप्रेस हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओव्यूलेशन को नहीं होने देता, और ये किस वजह से होता है? ये होता है इनहिबिशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितनी होती हैं? उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डैश सेल्स सर्वाइव फॉर ए फ्यू डेज एंड सिक्रीट अ ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड और लिम्फ। कौन से सेल्स ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं? तो ये सेल्स हमारे पास आते हैं प्लाज्मा सेल्स। ओके, द नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ स्नेक बाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जब किसी को सांप काट लेता है तो उसकी इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह मिलती है? तो वो मिलती है पैसिव इम्यूनिटी से। ओके, द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा एटम इनमें से होता है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास मैग्नीशियम होता है। द नेक्स्ट इज द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो टेल है वो किस जगह पे सेल के अंदर किस ऑर्गेनेली के साथ पड़ी होती है? तो वो पड़ी होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज कैरोटिनाइड्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ। कैरोटिनाइड्स किस कलर की, किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट रेंज की।
ओके। द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर्स इन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप्स का डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके पास होता है CH3, और CHO ये किसके पास होता है, ये होता है क्लोरोफिल बी के पास। ओके। द नेक्स्ट इज ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट in the presence of ATP and reduced NADP from light dependent stage is reduced to, इसकी रिडक्शन किस मॉलिक्यूल में होती है, तो इसकी रिडक्शन होती है 3 कार्बन कंपाउंड में। द नेक्स्ट इज कैल्विन साइकिल अकर्स इन, कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, तो कैल्विन साइकिल होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ओके। द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ECOR1 कट्स DNA टू प्रोड्यूस, ECOR जब DNA को कट करता है तो किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन होती है स्टिकी एंड्स की, जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस आर प्रोड्यूस बाय, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस इज एन एंजाइम, और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। The next and the last one for this video is DNA segments of different lengths can be separated by a process of, ये process होता है gel electrophoresis का। Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.